ओके, तो इन दिस वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे ग्राफ थ्योरी, जो कि नेटवर्क का ही टॉपिक है। और रिमेनिंग टॉपिक एक और बचा हुआ है जो कि ट्रांजिएंट एनालिसिस है, और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। पहले हम लोग ये डिस्कस करते हैं, ये इजी टॉपिक है, उसके बाद हम लोग ट्रांजिएंट डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखो लोग, ग्राफ थ्योरी होती क्या है, ऐसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ऑब्जेक्टिव बनते हैं ईएससी वगैरह में। ग्राफ थ्योरी में होता क्या है कि कोई भी नेटवर्क है उसका हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। और ग्राफ ड्रॉ करते कैसे हैं कि जितनी भी ब्रांचेज हैं सबको हम लोग स्ट्रेट लाइन से या फिर सेमी सर्किल आर्क से, स्ट्रेट लाइन मतलब ऐसे और सेमी सर्किल आर्क मतलब ये वाला जैसे दिख रहा है, ठीक है, ये वाला सेमी सर्किल आर्क हुआ और ये हुई स्ट्रेट लाइन, तो ऐसे हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है, सारी की सारी ब्रांचेस को। और इसमें होता क्या है कि जो वोल्टेज सोर्स है उसको हम शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करते हैं और जो करंट सोर्स है उसको ओपन सर्किट से रिप्लेस करते हैं। और ड्यूरिंग दिस जो नोड्स हैं वो सारे सारे एज इट इज़ रहते हैं। जैसे इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें 1 2 3 4 ABCD 4 नोड्स हैं। जो हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तब भी इसमें 4 नोड्स ही होंगे। ओके, अच्छा, एक और चीज़, जो नंबर ऑफ़ ब्रांचेस होते हैं नेटवर्क की वो ज़्यादा हो सकती है या इक्वल हो सकती हैं ग्राफ की ब्रांचेस की, ठीक है। क्यों? क्योंकि मतलब जो हमने बेसिक में पढ़ा था ब्रांचेस का, तो हमने ऐसे बोला था कि एलिमेंट के हिसाब से भी हम लोग ब्रांचेस ले लेते हैं। जैसे ये अब अगर हम लोग देखें तो ब्रांचेस कितनी है, 1 2 3 4 5 और एक ये 6। लेकिन हम इनमें 7 ब्रांचेस भी बोल सकते हैं। कैसे? हम ऐसे मान लेते हैं कि ये 2 एलिमेंट हैं तो एक पॉइंट से कनेक्टेड है, तो हम उनको इंडिविजुअल ब्रांच भी मान लेते हैं। इसीलिए हमने बोला कि नंबर ऑफ़ ब्रांचेस जो होंगी नेटवर्क की वो ज़्यादा होंगी या फिर इक्वल होंगी ग्राफ की ब्रांचेस से। क्योंकि ग्राफ में तो हम इसको एक ही बनाएंगे, इसको शॉर्ट ही बनाएंगे, वो भी सोच ठीक। ओके, तो इसका हमने ग्राफ बनाया, ये जो नेटवर्क था इसका ग्राफ बनाया, ठीक है। तो हमें करना क्या है, जितने भी नोड्स हैं सबको बना लेना है। उसके बाद में सारी की सारी ब्रांचेस जो हैं उनको कनेक्ट कर देना है, जैसे नोड के बीच में कनेक्टेड है शॉर्ट करके, ठीक। ओके, अब इसके बाद में ये जो करंट की डायरेक्शंस हैं, ठीक है, ये आपको ऐसे नहीं है कि याद रखना है कि कैसे ली कैसे आई, ठीक है। ये जो है क्वेश्चंस में ही दिए होंगी, आपको कुछ भी याद नहीं रखना है इसमें, ठीक है। ओके, तो ये जस्ट आपको मतलब समझाने के लिए ली है, कैसे भी ले सकते हो आप। ऐसे नहीं कि मैंने ये A to C ली है तो आप भी A to C लें, C to A भी हो सकती है, ठीक है। ये क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा कि क्या है, ओके। अब इसमें होता क्या है कि अगर हम नोड पे पर्टिकुलर देखें तो जो इनकमिंग ब्रांच होगी उसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे जब लिखेंगे मैट्रिक्स, और जो आउटगोइंग ब्रांचेस को नेगेटिव। जैसे ये आउटगोइंग है तीनों, ठीक है। अब इस पर बात करें तो ये इनकमिंग है, ठीक। तो इनकमिंग को हम लोग पॉजिटिव लेंगे और आउटगोइंग को नेगेटिव लेंगे, ठीक है। अब इसी में होता क्या है, ऑगमेंटेड इंसिडेंस मैट्रिक्स होता है, तो हम क्या करेंगे, ऑगमेंटेड इंसिडेंस मैट्रिक्स लिखेंगे, ठीक है। तो जो ऑगमेंटेड इंसिडेंस मैट्रिक्स बनेगा वो कैसे बनेगा वो हम लोग देखते हैं। तो ये हमारा ऑगमेंटेड इंसिडेंस मैट्रिक्स जो कि नोड्स और ब्रांचेस के बीच में बनता है हमेशा, ठीक है। तो इधर हम क्या ले रहे हैं, ये नोड्स लिए हमने, चारों नोड्स लिए, और ये इधर हमने सिक्वेंसली ब्रांचेस ली, ठीक है। अब हम लिखेंगे कैसे, हम देखते हैं फर्स्ट नोड पे। तो फर्स्ट नोड में जो है सारी आउटगोइंग ब्रांचेस हैं, मतलब सबको नेगेटिव लेंगे। और जो ब्रांच है थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तीनों ब्रांचेस जो है वो आउटगोइंग है, तो माइनस लेंगे। तो -1 थर्ड ब्रांच पे, -1 फोर्थ पे और फिफ्थ पे, ठीक है। अब ऐसे ही हम बी के लिए लिखेंगे तो सारी इनकमिंग है मतलब प्लस लेंगे। तो बी पे कौन कौन सी आ रही है, एक तो 2 आ रही है, एक 4 आ रही है, एक 6 आ रही है, ठीक है। तो हमने ऐसे लिख दिया। उसके बाद में सी की बात करें तो सी पे जो है फिफ्थ वाली आ रही है और फर्स्ट और सेकंड जा रही है, तो जो जाने वाली उनको नेगेटिव लेंगे, तो फर्स्ट को नेगेटिव लेंगे, फिफ्थ आ रही है तो पॉजिटिव लेंगे और 6 को भी नेगेटिव लेंगे। ऐसे ही हम डी को देखेंगे तो इस पर क्या हो रहा है, 1 और 3 आ रही हैं, 2 जा रही हैं, तो 1 और 3 आ रही है और 2 जा रही है, तो 2 वाली को नेगेटिव लेंगे और 1 और 3 जो आ रही हैं उनको पॉजिटिव लेंगे, ओके। ओके, तो ये था ऑगमेंटेड इंसिडेंस मैट्रिक्स। अब इसी में रिड्यूस्ड इंसिडेंस मैट्रिक्स भी होता है, वो हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। तो देखो, रिड्यूस्ड इंसिडेंस मैट्रिक्स में क्या होता है, जो 4 नोड हैं अगर उनमें से हमने एक नोड को रेफरेंस नोड ले लिया तो वो हट जाएगा, रेफरेंस नोड ले लेंगे तो
उसको हमने क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया, इसलिए रिड्यूस इंसिडेंस मैट्रिक्स हुआ। ओके, तो बस यही था, डी को हमने कॉमन लेके हटा दिया। अब कुछ इंसिडेंस मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी होती है, वो भी हम लोग देखते हैं कि जो यूनिट एंट्रीज होती हैं कॉलम में, मतलब जैसे इस कॉलम में बात करते हैं, अगेन जैसे इस कॉलम में बात करते हैं, इस कॉलम में बात करते हैं, ये कॉलम है और ये रो है सारी, ठीक है। तो जो इसमें पॉइंट ये है कि जो यूनिट एंट्री है कॉलम में, ठीक है, वो क्या बताती हैं कि वो जो ब्रांच है वो किस किस नोड के बीच में कनेक्ट है। मतलब जैसे हम इसमें देखते हैं ये फोर्थ ब्रांच है, ठीक है, उस पर उसके कॉलम को हमने देखा कि एक दो एंट्री है इसके कॉलम में, ठीक है, फोर्थ वाली ब्रांच के से करेस्पॉन्डिंग जो कॉलम है उसमें दो एंट्री है, एक -1 एक +1। तो वो किस किस के बीच में, एक ए नोड से है एक बी नोड से। अब माइनस का मतलब आउट गोइंग, तो मतलब ए से जा रही है ब्रांच 4 और बी नोड पे आ रही है, ठीक है। तो अब हम लोग इधर देख लेते हैं कि जो फोर्थ ब्रांच है वो किस से आ रही है, किस पे जा रही है। तो हमने देखा ये फोर्थ ब्रांच है, ठीक है, ए से जा रही बी पे आ रही है। हमने भी यही बोला था कि बी पे पॉजिटिव है, मतलब बी पे आ रही है, और ए से जा रही है तभी नेगेटिव था, ठीक है। तो उसका मतलब ये है कि जो यूनिट एंट्रीज होंगी कॉलम में, ठीक है, वो क्या बताती हैं कि वो जो ब्रांच है वो किस किस नोड के बीच में कनेक्ट है। मतलब जैसे हम फोर्थ ब्रांच की बात करते हैं तो ये किस किस नोड के बीच में कनेक्ट है, ए और बी नोड के बीच में कनेक्ट है, ठीक, ए बी नोड के बीच में कनेक्ट है। ओके, अब ऐसे ही हम लोग रो की बात करें तो अगर एक रो वाइज बात करें, जैसे ये रो है, ठीक है, ये रो है, तो उसमें हमें क्या पता चल जाता है कि उस नोड पे, रो में देखेंगे इस नोड पे हम देखते हैं कि इस नोड पे कितनी ब्रांचेज जो है आ रही हैं या जा रही हैं, वो हमें पता चल जाता है। जैसे हम बी पे देखते हैं कि 2, 4 और 6 तीनों पॉजिटिव आ रही है, मतलब पॉजिटिव आ रही है मतलब क्या है, इनकमिंग है। तो बी नोड पे 2, 4 और 6 ब्रांचेज जो है वो आ रही हैं, ठीक है। तो देखते हैं हम इसमें कि बी नोड पे 2, 4, 6 आ रही, करेक्ट। अब उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कि जो अगर ऐसे किसी नोड, पर्टिकुलर नोड की बात करते हैं, बोला कि उसकी डिग्री 2 है या 2 है, तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब ये होता है कि उस पर जो दो ब्रांचेज हैं वो सीरीज कनेक्टेड हैं, ठीक है। ओके, अब अगर ऐसे बोला कि जो आइडेंटिकल रोज़ हैं दो, ठीक है, और उसमें जो कॉलम की बात कर रहे हैं हम, है ना, उसमें जो यूनिट कॉलम में यूनिट एंट्रीज हैं, ठीक है। अब आइडेंटिकल रोज़ है मतलब दोनों की एंट्री सेम होंगी, दोनों की एंट्री सेम होंगी, तो उसमें जो हम देखेंगे कि जो नोड्स हैं, ठीक है, अब दो आइडेंटिकल रोज़ हैं तो उनमें दोनों में नोड भी तो होंगे ना, एक एक, तो वो जो नोड्स हैं उस पर हम देखेंगे और उससे हमें क्या पता चलेगा कि आइडेंटिकल है, मतलब उन दोनों नोड के बीच में जो ब्रांचेस कनेक्ट हैं वो दोनों ही के बीच में कनेक्ट है, ठीक है, दोनों के एंड टू एंड पॉइंट सेम है, ठीक है, जो जितने भी ब्रांचेस उनके एंड टू एंड पॉइंट सेम है, मतलब कि वो ब्रांचेस कैसे कनेक्टेड हैं, पैरेलली कनेक्ट। सिंपल मीनिंग ये है कि अगर दो नोड्स के बीच में अगर दो या दो से ज़्यादा ब्रांचेस कनेक्ट हैं, है ना, दो नोड के बीच में, तो वो पैरेलली कनेक्टेड कहलाएंगे, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं कि जो इंसिडेंस मैट्रिक्स है वो है क्या, मतलब जो ग्राफ हमने ड्रॉ किया है उसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक। ओके, अब हम लोग बात करते हैं इसमें ट्री की, ठीक है। तो ट्री जो होता है वो क्या होता है, ट्री है कनेक्टेड सब ग्राफ है जिसमें सारे के सारे नोड्स को कनेक्ट करते हैं, कोई भी क्लोज पाथ नहीं बनता है। तो आई रिपीट कि जो ट्री है वो सब ग्राफ होता है जो कनेक्ट करता है सारे के सारे नोड्स को, और इसमें कोई भी क्लोज पाथ नहीं बनता है, ठीक है। ये रूल है ट्री के कि कोई भी क्लोज पाथ नहीं बनता है, सारे के सारे नोड्स कनेक्टेड होने चाहिए। अब एक चीज़ तो कंफर्म है कि सारे के सारे नोड्स कनेक्ट होंगे और ट्री मतलब जो है वो क्लोज पाथ नहीं बनाएगा, क्लोज पाथ नहीं बनाएगा तो कुछ ब्रांचेस मिसिंग होंगी, तो उससे दो चीज़ें बनती हैं कि एक तो बनेगी कुछ थिक ब्रांचेस होंगी और कुछ मिसिंग होंगी। जो मिसिंग ब्रांचेस होती हैं उनको हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो विजुअल लाइंस होती हैं उनको हम थिक लाइन से ड्रॉ करते हैं। तो वो जो विजुअल लाइन होंगी उनको हम ट्री ब्रांच बोलते हैं और उसको नाम क्या देते हैं, ट्विग्स, ठीक है। और तो नंबर ऑफ ट्री ब्रांचेस जो बनेंगी वो n-1 बनेगी, ठीक है। और जो डॉटेड लाइन बची मतलब जो मिसिंग ब्रांचेस हैं, ठीक है, जो मिसिंग ब्रांचेस हैं उससे भी कुछ फॉर्म होगा। तो जो मिसिंग ब्रांचेस से नेटवर्क बनता है या फिर बोलेंगे कि सब ग्राफ बनता है,
उसको को ट्री बोलते हैं, ठीक है। तो कोड जैसे ट्री की ब्रांचेस को टेक्स्ट बोलते हैं, वैसे ही को ट्री की ब्रांचेस को कॉर्ड्स या लिंक बोलते हैं। तो कॉर्ड्स या लिंक्स जो होंगी वो कितनी होंगी, ब्रांचेस माइनस नोड्स माइनस 1, ठीक। ओके, अब उसके बाद में हम लोग जैसे ये क्वेश्चन था सेम जो हमने पहले लिया था, उसका हम ट्री बना रहे हैं। तो अब आप कैसे भी कनेक्ट करके देख लीजिए। सपोज हम इस ब्रांच को भी कनेक्ट कर देते हैं और इस ब्रांच को और इस ब्रांच को, ठीक है, मतलब इनको छोड़ देते हैं, ठीक। तो इससे होगा क्या कि आपका जो ट्री है, ग्राफ ट्री है, वो बन जाएगा, है ना, क्योंकि हम इस ब्रांच को छोड़ रहे हैं, इस ब्रांच को छोड़ रहे हैं, इस ब्रांच को छोड़ रहे हैं। तो इसमें जो है क्या बोलते हैं, पाथ बोलना चाहिए, क्लोज पाथ, ठीक है, क्लोज पाथ नहीं फॉर्म होगा तो डिफरेंट टाइप की ट्रीज बन सकते हैं, ठीक है। तो हमने इसके लिए इजी वे में समझाने के लिए ये ट्री बनाया, क्योंकि इसमें हमें एकदम क्लियर दिख रहा है कि कोई भी क्लोज पाथ नहीं बन रहा है, सारे के सारे नोड्स कनेक्ट होने चाहिए, ये भी मस्ट कंडीशन थी। तो सारे के सारे नोड्स कनेक्टेड है एक दूसरे से, ठीक। अब अगर अच्छा हम इन तीनों को हटा दें, है ना, तो भी ट्री बन तो जाएगा, लेकिन सारे के सारे नोड कनेक्टेड हैं क्या, नहीं, क्योंकि इस ब्रांच को हम हटा देंगे तो बी और सी तो आपस में कनेक्टेड नहीं होंगे, ठीक। ए और सी तो कनेक्टेड होंगे, है ना, ए भी कनेक्टेड होगा और ए डी भी कनेक्टेड होगा, लेकिन बी और सी कनेक्टेड नहीं होगा, इसीलिए हमने इसको भी बनाया। ओके, ये बना। तो ये ट्री ब्रांचेस होंगे जिसे हम ट्विक्स बोलेंगे, और ये जो आउटर ब्रांचेस हैं डॉटेड लाइन, उनको हम को ट्री ब्रांचेस बोलेंगे, जिसे कॉर्ड्स या लिंक्स बोलते हैं। अब टोटल नंबर ऑफ ट्री जो बनेंगे वो कितने बनेंगे, n⁻n-2। n क्या है, नोड है, ठीक है। लेकिन ये पॉसिबल कब है, ये फॉर्मूला एप्लीकेबल कब है, उसके लिए दो कंडीशन है कि सारे के सारे नेटवर्क की बात करें, जैसे ये जो नेटवर्क हमने लिया था ये, इसमें क्या कि सारे के सारे जो नोड्स हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होने चाहिए। तो हमने इसमें देखा इस क्वेश्चन में कि A to B कनेक्ट है, A to C भी कनेक्ट है, A to D भी कनेक्ट है, B को देखो सबसे कनेक्टेड है, C को हमने देखा तो 3 नोड से कनेक्टेड है, D को हमने देखा वो भी सारे से कनेक्टेड है। तो अगर इस टाइप का ग्राफ है या नेटवर्क है तब नेटवर्क ही है, ग्राफ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तब ट्री पॉसिबल है, और वो कितने होंगे, n⁻n-2 होंगे। और एक और कंडीशन ये है, तो ये तो थी कि सारे सारे नोड कनेक्टेड होने चाहिए। दूसरी बात ये कि कोई भी रिपीटेड ब्रांच जो है वो कनेक्टेड नहीं होनी चाहिए। जैसे हमने देखा इधर, ये देखो ये दोनों ब्रांचेस कनेक्ट हैं, अब एक ही नोड के बीच में दो ब्रांचेस कनेक्ट हैं, तो ये तो पैरेलली हुई। अब सेम इन दोनों नोड के बीच में भी दो ब्रांचेस हैं, तो इसके लिए ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है। अब ये तो था ऐसे केसेस के लिए। अब कुछ भी केस हो उसके लिए अगर हम बोलेंगे कितने ग्राफ पॉसिबल, कितने ट्री पॉसिबल होंगे, तो उसके लिए स्टैंडर्ड फार्मूला ये होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ रिड्यूस्ड इंसिडेंस मैट्रिक्स जो होता था ना, हमने AR पढ़ा था, इंसिडेंस मैट्रिक्स था, ऑगमेंटेड इंसिडेंस मैट्रिक्स, उसका रिड्यूस वर्जन भी हमने देखा था, फॉर्म रिड्यूस्ड फॉर्म। तो अब इसके लिए क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ AR इंटू AR ट्रांसपोज। AR आपको पता है कि रिड्यूस इंसिडेंस मैट्रिक्स होता है, ओके। ये अब इधर हम ये देखेंगे कि अगर हम बोले कि टोटल नंबर ऑफ नोड पेयर वोल्टेज की बात करें, ठीक है, तो जो नोड पेयर है उनमें वोल्टेज की बात करें कि कितने पॉसिबल होंगे, NC2 होते हैं, ठीक है। और ऐसे ही टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस की बात करें वो भी NC2 होती है, ठीक है, दैट इज n इंटू n-1/2। ओके, ये तो अपना कॉम्बिनेशन परमुटेशन वाली उससे आया है, ठीक है, तो NC2 होगा। अब हम लोग बात करते हैं दो चीज़ों की और, एक होता है टाई सेट मैट्रिक्स और एक होता है कट सेट मैट्रिक्स। उसके लिए क्वेश्चन लेते हैं, ये क्वेश्चन लिया हमने, अब इसमें हमें टाई सेट बनाना है और कट सेट बनाना है। तो मैंने जिसे याद रखा है वो ऐसे, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग तो है, टाई सेट है ना और कट सेट। तो टाई सेट से मैंने आई लिया, और ये आई जो होता है वो लिंक में भी होता है, लिंक में भी आई सेकंड नंबर पे हो, टाई सेट में भी आई सेकंड नंबर पे है। तो मैंने ऐसे रिलेट किया कि ये जो टाई सेट मैट्रिक्स बनेगा वो लिंक्स के लिए बनेगा, और लिंक्स को हम लोग कॉर्ड्स भी बोलते हैं, और ये होती किसके लिए है, को ट्री के लिए, है ना। ये मतलब लिंक्स और को ट्री में बनती है, ठीक है। तो टाई सेट मैट्रिक्स जो है वो को ट्री के लिए बनेगा, ठीक है। ऐसे ही कट सेट की बात करेंगे तो कट सेट में टी आया तो ये काय के लिए बनेगा, ट्री के लिए बनेगा, ठीक है। और ट्री ब्रांचेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्विक्स बोलते हैं, ओके। तो ऐसे आपको याद रखना है। आप बनाना कैसे वो भी हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले नेटवर्क है उसका हम ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ से जो है ट्री बनाएंगे, ठीक है। ट्री तो बनाना ही पड़ेगा चाहे कोई भी मैट्रिक्स लिखना हो। अब ट्री बनाया, उसके बाद में ट्री बनाने के बाद में
हमें क्या आइडेंटिफाई करना है, हमने देखा कि टाइसेट मैट्रिक्स बनाना है। टाइसेट मैट्रिक्स के लिए हमें ज़रूरत है लिंक्स की, तो हम लोग लिंक्स को देखेंगे। तो इसमें हमें क्या करना है कि फंडामेंटल लूप बोलो या फिर इंडिपेंडेंट लूप जो बोलो वो कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। तो इसमें होता क्या है कि बेसिक लूप जो है वो काय से बना रहता है, लूप ही बनेगा इधर। अगर इसको हटा दें तो वैसे भी ग्राफ ट्री जो होता है वो क्या नहीं होता, क्लोज लूप नहीं होता, लेकिन ये तो हटाई हुई ब्रांच है ना। तो जब हम टाइसेट मैट्रिक्स लेंगे बनाएंगे तो उसके लिए हम ऐसे लेंगे कि ये है प्रेजेंट है, ठीक है, डॉटेड भले ही बना है। तो हम लोग जब बात करते हैं टाइसेट मैट्रिक्स की तो उसमें हम बात करेंगे कि लूप जो बनेगा उसमें लिंक ज़रूर होगी। एक लूप ये बनेगा, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, मतलब जो भी लूप बनेगा उसमें सिर्फ और सिर्फ एक लिंक होगी। ब्रांच जो है वो मोर देन वन हो सकती है, लेकिन लिंक जो होगी वो एक ही होगी। काय में जब हम लोग लूप की बात करेंगे टाइसेट मैट्रिक्स बनाते टाइम, तो लूप की बात करेंगे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही लिंक होगी। तो हमने देखा इधर पे। और एक और चीज़ की, जो उस लूप की करंट की डायरेक्शन होगी, हर लूप में करंट फ्लो होती है, तो करंट की जो डायरेक्शन होगी वो सेम रहेगी लिंक में करंट की डायरेक्शन की, ठीक है। तो जैसे इसमें ये लिंक में करंट की डायरेक्शन ऐसे है, तो जो लूप की करंट है वो भी ऐसे ही बनेगी, सेम इसमें भी ऐसे ही बनेगी, ये होना, ठीक है। अब उसके बाद में कि नंबर ऑफ बेसिक लूप्स बोलो या लिंक्स बोलो वो होंगी कितनी, होंगी ब्रांचेस माइनस ऑफ नोड्स माइनस वन। हमने पहले भी देखा था कि जो कोड ट्री ब्रांचेस बनती है लिंक्स वो कितनी होती हैं, ब्रांचेस माइनस नोड्स ऑफ वन माइनस वन, ठीक है। तो ये बना, अब इसको लिखेंगे कैसे, तो हम लोग ये भी देखते हैं, ठीक है। ओके, तो हम लोग क्या बनाते हैं, टाइसेट मैट्रिक्स बनाते हैं। तो उसको ये तो हमने पहले ही देखा था कि नोट्स लिखते हैं। तो अब नोट्स और देखो ब्रांचेस तो हमेशा रहेंगी, चाहे कोई भी हो, चाहे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, चाहे टाइसेट, चाहे कटसेट, तो ब्रांचेस तो ऊपर होनी ही है। बाकी इधर जो होगा वो चेंज होगा। तो अगर ऑगमेंटेड इंसिडेंस मैट्रिक्स है तो इधर नोट्स होंगे, और टाइसेट मैट्रिक्स की बात करें तो इधर करंट्स होंगी जो लूप करंट लेंगे, और कटसेट मैट्रिक्स की बात करेंगे तो इधर पे क्या होंगे, नोट्स होंगे, ठीक है। ओके, अब देखो जैसे हम लोग इसमें बना रहे हैं तो मैं एक का बता देती हूँ, आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं फर्स्ट लूप का। ओके, तो मैंने इसमें अकॉर्डिंग टू जो लेंथ थी उसके हिसाब से लूप दिया, जैसे 1 थी, 2 थी, 3 थी, 4 थी, उसके हिसाब से लूप दे दिया। तो फर्स्ट लूप की हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें है क्या, हमने देखा I1 जो है इस लिंक के हिसाब से ही फ्लो होगी, तो ऐसे फ्लो हो रही है। फिर हमने देखा फिफ्थ ब्रांच में नेगेटिव अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रही है तो -1 आएगा, 6 में भी अपोजिट डायरेक्शन में तो -1 आएगा। तो क्योंकि ऐसी बात करेंगे तो 2 में हमने देखा ये 2 के जैसे तो फ्लो होगी, 7 की जैसी भी सेम डायरेक्शन है तो पॉजिटिव आएगा +1, और 6 में अपोजिट आ रहा है तो -1 आएगा। तो लिखेंगे कैसे, हमने पहले लूप में देखा था कि पहले की डायरेक्शन तो सेम ही थी और फिफ्थ और सिक्स के अपोजिट था तो -1। ऐसे ही सेकंड में देखा था कि सेकंड की डायरेक्शन तो सेम ही थी, 6 की अपोजिट थी और 7 की भी सेम थी तो +1 लिया। ऐसे ही पूरे को लिखेंगे। सेम हम लोग बात कर लेते हैं अपने कटसेट मैट्रिक्स की। तो मैंने पहले ही बताया कि ट्री ब्रांचेस से रिलेटेड है, तो इसमें जो नंबर ऑफ बेसिक कटसेट बनेंगे वो कितने बनेंगे, n-1, दैट इज़ नोड्स -1। और इसमें जो हम लोग लेंगे क्या डायरेक्शन, वो कैसे लेंगे, जो ट्री ब्रांच है उसकी डायरेक्शन में लेंगे, ठीक है। तो ये था, ठीक है। इसका हमने ग्राफ ट्री बनाया था उसके हिसाब से लिया। जैसे ये फिफ्थ में अपवर्ड में फ्लो हो रही थी करंट, तो इसमें इस नोड पे आउटवर्ड रहेगी, इस पर भी आउटवर्ड रहेगी करंट, जैसे ये मैंने शो की है। और इसमें अगर अंदर जा रही है तो उसमें इनर तरफ रहेगी, ठीक है। इसमें भी ऐसे ही रहेगी, ओके। अब इसको लिखना कैसे है वो भी हम लोग देख लेते हैं। ये नोड्स लिखें, इधर ब्रांचेस लिखें। अब कैसे लिखना है कि फर्स्ट नोड को हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट नोड पे जो है डायरेक्शन कैसी है, अपवर्ड है। तो हमने देखा फिफ्थ भी उस पर आ रहा है, फोर्थ भी और फर्स्ट भी आ रहा है, और तीनों की डायरेक्शन आ ही रही उसी तरफ जा रही है, सबको +1 आएगा। अब हम लोग अगर कुछ डिफरेंट देखते हैं, जैसे सी नोड को देखते हैं। तो सी नोड पे हमने क्या देखा कि इसके हिसाब से डायरेक्शन रहेगी, जो ट्री ब्रांच होगी तो अंदर साइड रहेगी। तो हमने देखा कि 7 वाले पे तो सेम ही रहेगा, तो सी में 7 वाला तो प्लस ही आ जाएगा। लेकिन इसमें 2 और 3 वाला भी है, तो इसमें ये तो अंदर साइड है, मतलब ऊपर साइड है, लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन नहीं लग रही। इसमें मतलब इसके हिसाब से तो ऐसे जाना चाहिए ना, ऐसे, है ना। लेकिन इसके हिसाब से तो ये अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रही, तो 2 पे -1 आएगा, 3 पे भी -1 आएगा। ऐसे ही अपना कार्ड सेट भी बन जाएगा। उसके बाद में कुछ पॉइंट्स है, वो ये है कि ये तो हमने देखा ही था कि ट्री कितनी बनी, n⁻n-2, ठीक। और बस यही था, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, ओके।
ओके, सो ये था अपना ग्राफ थ्योरी के बारे में, ठीक है। और अगर आपको उसमें कुछ भी डाउट लगे तो प्लीज़ आप कमेंट करिएगा, मैं आपके डाउट को क्लियर करूँगी, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।